So let us start the topic, how to protect workers in unorganized sector. तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, इसके अंदर दो क्वेश्चन बेसिकली लिखेंगे इस टॉपिक के अंदर जल्दी जल्दी. पहला क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई इज देयर नीड, इसको पॉज करके लिखिएगा यहीं पे. व्हाई इज देयर नीड टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्यों ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की. वैसे तो आप लोगों को खुद ही बता देना चाहिए, लेकिन तब भी ये पहले दो जो पैराग्राफ है ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. The organized sectors offers jobs that are most sought after. ठीक, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब होती हैं वो मिलने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लो. तो जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम सब लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं ला सकते. पहली तो यही हो गई, पूछ रहे ना व्हाई इज देयर नीड टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का ग्रोथ बहुत स्लो है और काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स नहीं बढ़ रहा है. तो हमको कोशिश करनी है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ही सिक्योर्ड करें या उसको प्रोटेक्ट करें. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. अभी हमने बहुत सारी चीज़ें कॉमनली देखी है कि कई सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ मिल के ही काम कर रहे हैं. तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं. अगर हम ये कहें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ख़त्म ही कर दिया जाए और सब लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही काम दे दिया जाए, है ना, तो सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. बट पहली बात तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स खुद ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं. तो हम किसी एक सेक्टर को कैसे खत्म करते हैं, है ना, एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. मेरी बात समझ में आ गई ना, दोनों मिल के काम कर रहे हैं. इसीलिए कई जगहों पे जो पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ मिल के काम कर रहा है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. फिर क्या कहता है, दे अडॉप्ट स्ट्रेंज स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबर्स. As a result, large numbers of workers are forced to enter the unorganized sectors jobs which pay a very low salary, है ना. तो which pay a very low salary. These are often exploited and not paid a fair wage. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के क्या क्या नुकसान है. पहली बात तो वर्कर्स इसमें मजबूरी वर्ष आ रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम ही नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. तो दे आर फोर्स टू एंटर, मतलब मजबूरी में उनको यहाँ पे आके नौकरी करनी पड़ रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जहाँ पे दे आर पेड वेरी लेस, उनको बहुत कम पे किया जाता है. दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड फेयर वेजेस. उनका या तो उनका शोषण होता है और उनको फेयर वेज नहीं मिलता, मतलब जितना काम करते हैं उसका उतना पैसा नहीं मिलता. देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर. दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड एंड हैव नो अदर बेनिफिट. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो नौकरियां पहली बात तो सिक्योर्ड नहीं है और इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है. सिंस 1990s इट इज़ वेरी कॉमन टू सी लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. 1990s के बाद तो हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर अपनी नौकरियां खो रहते हैं. दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स with low earnings. Hence, besides the need of more work, there is the need of for protection and support of the workers in unorganized sectors. तो फिर इन लोगों को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जिनकी नौकरियां जा रही थी, इनको मजबूरी वश अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जाके काम करना पड़ा लो अर्निंग्स के साथ. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उनको सपोर्ट करें, है ना. तो सीधी सी बात है, जो पहला क्वेश्चन था व्हाई इज देयर नीड टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हु एंड हाउ आर वल्नरेबल पीपल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. हु and how are the vulnerable people, who and how are, next पैराग्राफ देखेंगे. सबसे पहला दिख रहा होगा who are the vulnerable people who need protection. उसी के आगे लिख लेंगे who and how are the vulnerable people needs to be protected in unorganized sectors. unorganized sectors में ऐसे कौन से vulnerable, मतलब वो वांछित लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो. तो ब्रैकेट में लिख लेंगे रूरल एंड अर्बन. तो हु एंड हाउ आर द वल्नरेबल पीपल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स रूरल एंड अर्बन. ठीक, तो पहला पैराग्राफ आपका रूरल दिखा रहा है और नीचे आप आएंगे तो आपको
अर्बन दिखा रहा होगा और तीसरा वाला पैराग्राफ आपको सोशल बैकवर्ड में दिखा रहा होगा। ठीक, तो पहला हम लोग रूरल पढ़ लेते हैं। इन द रूरल एरियाज द ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ, पहली बात तो हु कौन कौन इसमें आता है, फिर कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो पैराग्राफ में वही बता रहा है, पहले वो बताएगा हु, फिर बताएगा हाउ। तो पहला बता रहा है उसमें जितने ये लैंडलेस फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनियल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं जो क्रॉप को शेयर करते हैं, कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं अपने अपने फील्ड में मिला के पूलिंग। आर्टिशियंस हैं सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ये जितने भी वर्क हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो रूरल एरियाज में हैं। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनियल फार्मर्स, 80% तो खाली स्मॉल एंड मार्जिनियल फार्मर्स है भारत के अंदर। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्ट थ्रू एडुकेट फैसिलिटी। आप कह रहे हैं ना हाउ, तो हाउ में आप बताएंगे किस तरीके से, टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग आउटलेट्स। अगर ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को रूरल एरिया में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया रूरल एरियाज में हु एंड हाउ, है ना। तो हु बता दिया कौन कौन आते हैं और कैसे करना है, ये एंड में उसकी 4 लाइनें बता दी। फिर आपका आता है अर्बन। इन अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइजेज मेनली, अब इसमें हु कौन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। कैजुअल वर्कर्स मतलब जो इरेगुलर, वो जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लेबर्स, है ना, कैजुअल होते हैं, परमानेंट तो होते नहीं है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, है ना, जो व्यापारी होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ऐसे कई सारे वर्क हैं जो आपके शहरों में हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। तो हु समझ में आ गया। और कौन हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स जो सर पे सामान बेचते हैं या सर पे सामान रख के इधर से उधर करते हैं। ठीक, हेड लोड मतलब जो अपने सर पे सामान उठाता है। गारमेंट मार्केट्स, रैक पिकर्स मतलब कचरा उठाते हैं जो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। अब ये हो गए, यहाँ तक इसमें आ गए हु। फिर कहता है हाउ, कैसे, तो इनको भी क्या करना है, कहाँ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट, ताकि उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और मार्केट मिल जाए आउटपुट के लिए। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अब कैजुअल वर्कर्स चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में हो, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं है और वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को रूरल और अर्बन दोनों एरिया में यहाँ पे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। लास्ट क्या कहता है, वी ऑल्सो फाइंड द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ज़्यादातर ये जितने भी मेजोरिटी है जो कि आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, ये अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखती हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पहली बात तो इनके पास जो काम है वो उसके लिए उनको बहुत कम पैसा मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पेमेंट वेजेस बहुत कम है वर्क के अकॉर्डिंग, तो उनको ये फेस करना ही है। इरेगुलर इनकम है, रेगुलर भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, और साथ ही साथ उनको सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ता है ना, क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी इंडिया के अंदर बहुत है। तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज थस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो तीसरे वाले में आपका सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आ गया कि हमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनका जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उनके साथ सोशल अप डाउन है, उनको वहाँ पे उनके लिए गवर्नमेंट को उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। तो ये तीसरा वाला भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, है ना, जो सोशली बैकवर्ड है, जो मेजॉरिटी सेक्शन है, सोशली बैकवर्ड क्लास है, उनको ये इकोनॉमिक कंडीशंस तो झेलनी पड़ती है, रेगुलर इनकम, है ना, और लो पेड वर्क, ये तो करना पड़ता ही है, साथ ही साथ उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है। उनके प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन और उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स इन थस नेसेसरी बोथ टर्म्स में, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो। समझ में आया? तो सोशल डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये लास्ट से आपको सोशल डेवलपमेंट क्यों आया ये पता चल गया होगा तीसरे पैराग्राफ से। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, और मैं फिर बता रहा हूँ, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सेम नहीं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एक नहीं है, वहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे कंडीशन अलग है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। चलिए, थैंक यू क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।